हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 150 सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आंसर लाया हूं। सामान्य विज्ञान के भी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। दोस्तों, पानी का रासायनिक सूत्र कौन से हो जाएंगे? तो यह हो जाएगा आपका H2O, यानी ऑप्शन नंबर ए H2O आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। दोस्तों, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह यह हो जाएगा चांद। ऑप्शन नंबर बी चांद आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, पानी का क्वथनांक यानी कि उबलने का तापमान कितना होता है। दोस्तों, पानी का उबलने का तापमान जो होता है यह होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर ए 100 डिग्री सेल्सियस आपका बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, जो पदार्थ ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है उसे क्या कहते हैं। दोस्तों, जो पदार्थ ठोस से सीधे गैस में बदल जाते हैं उनको कहेंगे अर्धवर्गमन। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, शरीर में रक्त के थक्के बनने में कौन सा तत्व मदद करता है। दोस्तों, शरीर में रक्त का थक्का बनने के लिए जो तत्व मदद करते हैं यह हो जाएगा कैल्शियम। ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। दोस्तों, पृथ्वी का जो सबसे बाहरी परत होता है उसको कहेंगे क्रस्ट। ऑप्शन नंबर बी क्रस्ट आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, शरीर में पोषक तत्वों का संचारण किस प्रक्रिया द्वारा होता है। शरीर में पोषक तत्वों का संचारण जो है यह होता है संचलन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी संचलन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, विद्युत धारा की इकाई क्या है। दोस्तों, विद्युत धारा की इकाई जो है यह हो जाएगा एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी एम्पियर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, मनुष्यों के लिए श्वसन में कौन सी गैस आवश्यक होती है। दोस्तों, मनुष्य के लिए श्वसन में गैस जो कि आवश्यक होती है यह ऑक्सीजन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज गति से चलती है। दोस्तों, ध्वनि जो है वह कौन से माध्यम से सबसे तेज गति से चलती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, लोहा के माध्यम से ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, सूर्य से ऊर्जा किस रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है। दोस्तों, सूर्य से ऊर्जा जो है वह पृथ्वी तक पहुंचता है विकिरण के द्वारा, यानी कि रेडिएशन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, मनुष्य के शरीर में रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है। देखिए, ऑक्सीजन का परिवहन जो है वह मनुष्य के शरीर में करता है लाल रक्त कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर बी लाल रक्त कोशिकाएं आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है। पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस जो है यह हो जाएगा ऑक्सीजन, यानी ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। दोस्तों, इनमें से जो तत्व हड्डियों एवं दांतों को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक है यह हो जाएगा कैल्शियम। ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, हमारे वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। हमारे वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, मानव शरीर में पाचन क्रिया में सहायता करने वाला एंजाइम कौन से हैं। देखिए, मनुष्य के शरीर में पाचन क्रिया में सहायता करने वाले एंजाइम यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी सभी, जैसे कि एमाइलेज और ट्रिप्सिन पेप्सिन, इस तरह के सभी एंजाइम होते हैं मानव शरीर में पाचन क्रिया में सहायता करने वाले। चलिए, अगला सवाल है, प्रकाश वर्ष किसका माप है। दोस्तों, प्रकाश वर्ष जो है यह किसका माप है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, दूरी का माप है प्रकाश वर्ष। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18, ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है। दोस्तों, ध्वनि की गति जो है वह सबसे अधिक यह होता है ठोस में। ऑप्शन नंबर ए ठोस आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, दूध में प्राकृतिक रूप से कौन सा संकरा यानी कि शुगर पाई जाती है। तो देखिए, दूध में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला संकरा यह हो जाएगा लैक्टोज। ऑप्शन नंबर सी लैक्टोज आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। दोस्तों, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या जो है यह टोटल होती है 206। ऑप्शन नंबर बी 206 आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल है, रासायनिक क्रियाओं में उत्पन्न ऊर्जा किस रूप में होती है। देखिए रासायनिक क्रियाओं में उत्पन्न ऊर्जा जो है यह होता है ताप ऊर्जा के रूप में। ऑप्शन नंबर ए ताप ऊर्जा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, ध्रुवीय क्षेत्रों में स्थित सूरज की रोशनी किस दिशा से आती है। दोस्तों ध्रुवीय क्षेत्रों में सूरज की रोशनी जो है यह आती है उत्तर दिशा से, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, उत्तर दिशा। चलिए अगला सवाल है, जलवायु परिवर्तन मुख्य रूप से किस कारण से होती है। दोस्तों जलवायु परिवर्तन का जो मुख्य कारण है यह होता है वायुमंडलीय गैसों का बढ़ना। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, वायुमंडलीय गैसों का बढ़ना। चलिए अगला सवाल, विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है। दोस्तों विद्युत धारा का प्रवाह यह होता है इलेक्ट्रॉन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉन आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन है, सबसे हल्की गैस कौन सी है। दोस्तों सबसे हल्की गैस, यह गैस हो जाएगा हाइड्रोजन, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मनुष्य का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। दोस्तों मनुष्य का सबसे बड़ा अंग कौन से हैं, हृदय, मस्तिष्क, त्वचा या फिर आंत। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, त्वचा, जो कि मनुष्य का सबसे बड़ा अंग है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, मानव शरीर में कितनी प्रमुख प्रणालियाँ यानी कि सिस्टम्स होती हैं। तो देखिए प्रमुख प्रणालियाँ जो है यह टोटल होती है 11। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, घनों वनों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। दोस्तों घने वनों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है यह है ऑप्शन नंबर का डी, सभी, जैसे कि जलवायु का संतुलन बनाए रखना, वर्षा का प्रसार करना और वन्य जीवों का आश्रय बनना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, सबसे तेज गति से चलने वाला जीव कौन सा है। इनमें से जो सबसे तेज गति से चलती है यह जीव हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीता। ऑप्शन का बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, मानव शरीर में श्वसन के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। दोस्तों श्वसन के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग या फेफड़े हैं। ऑप्शन नंबर बी फेफड़ा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है। दोस्तों पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस जो है यह ऑक्सीजन है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑक्सीजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, नाइट्रोजन आपका राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है। दोस्तों सूर्य का प्रकाश जो है वह पृथ्वी तक टोटल 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण किससे प्रभावित करता है। दोस्तों पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो है वह किसे प्रभावित करता है, तो यह करता है सभी वस्तुओं को। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रकाश की गति कितनी होती है। दोस्तों प्रकाश की गति कितनी है, तो यह है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी का आकार कैसा है। दोस्तों पृथ्वी का आकार जो है यह है भू अंडाकार। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भू अंडाकार। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। दोस्तों मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी इनमें से कौन सी है, तो यह हड्डी हो जाएगा स्टेपीज। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, जो कि मध्य कान में होती है। चलिए अगला सवाल है, सबसे बड़ी ग्रह कौन सा है। दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह इनमें से कौन से हैं, तो यह ग्रह हो जाएगा बृहस्पति। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, बृहस्पति। चलिए अगला सवाल है, पेड़ पौधे भोजन बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। दोस्तों पेड़ पौधे जो है अपना भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। बस आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, जल का शुद्धतम रूप कौन सा है। दोस्तों इनमें से जल का जो शुद्धतम रूप है वह कौन सा होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, वर्षा का जल, जो कि जल का शुद्धतम रूप है इन ऑप्शन में से। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है। दोस्तों हमारी आकाश गंगा का नाम यह हो जाएगा मिल्की वे। ऑप्शन नंबर बी मिल्की वे बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, लोहे पर जंग लगने का कारण क्या है। देखिए लोहे पर जंग लगने का मुख्य कारण है ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, ऑक्सीजन के कारण लोहे पर जंग लगती है और जल की उपस्थिति के कारण भी जंग लगते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है, रक्तदान करने से शरीर को क्या लाभ होते हैं। दोस्तों रक्तदान करने से शरीर में जो मुख्य लाभ होते हैं यह हो जाएगा
कि नया रक्त बनने में मदद मिलती है। ऑप्शन नंबर ए जो है नया रक्त बनने में मदद मिलती है, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होते हैं। दोस्तों सूर्य की रोशनी से प्राप्त विटामिन यह हो जाएगा विटामिन डी, यानी ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, पृथ्वी पर ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण क्या है। देखिए पृथ्वी पर ज्वार भाटा आने के जो मुख्य कारण है यह है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। ऑप्शन नंबर बी गुरुत्वाकर्षण आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, इंसानों में रक्त का रंग लाल क्यों होता है। दोस्तों इंसानों में जो लाल रक्त होते हैं इनका मुख्य कारण क्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए रहेगा, इसमें हीमोग्लोबिन होती है। चलिए अगला सवाल है, पानी को ठंडा करने पर वह किस तापमान पर बर्फ में बदल जाते हैं। दोस्तों पानी को ठंडा करने पर वह बर्फ कब बनेंगे, कितने तापमान पर। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर का बी रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर ही पानी जो है वह बर्फ में बदल जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, वायु दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है। इनमें से वायु दाब मापने वाले यंत्र कौन से होंगे। तो यह यंत्र हो जाएगा बैरोमीटर। ऑप्शन नंबर बी बैरोमीटर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। देखिए मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यह होता है यकृत, यानी कि लीवर। ऑप्शन नंबर बी यकृत आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मनुष्य के कौन सी गैस आवश्यक होती है। मनुष्य के लिए कौन सी गैस इनमें से आवश्यक है। तो यह गैस हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। दोस्तों कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहते हैं। इनमें से आपके ऑप्शन यहाँ पर है कीबोर्ड को, मॉनिटर को, सीपीयू को या फिर माउस को। राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट है, फिर हम अगला सवाल देखते हैं। फिलहाल आप लोग इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए। तो देखिए आपका अगला सवाल है, मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण किस अंग में होता है। दोस्तों मनुष्य के शरीर में खून का शुद्धिकरण जो है वह कौन से अंग में होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, गुर्दे में, यानी कि किडनी में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी कितने समय में सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाती है। दोस्तों पृथ्वी जो है वह सूर्य का एक चक्कर पूरा कितने दिनों में लगाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी रहेगा, 365 दिन में पूरा एक चक्कर लगाती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। और इस वीडियो में मैं आपको सीरियल नंबर 3 भाग में देखने को मिलेंगे, जैसे कि 1 से लेकर 50 और फिर 1 से लेकर 50 और 1 से लेकर 50, यानी कि टोटल 150 क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, दूध से दही बनने की प्रक्रिया में कौन सा सूक्ष्मजीव सहायक होते हैं। दोस्तों देखिए दूध से दही बनने में जो प्रक्रिया होती है इसमें सूक्ष्मजीव सहायक होते हैं। यह हो जाएगा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। दोस्तों हवा में ऑक्सीजन की मात्रा जो है यह होती है 21%। ऑप्शन नंबर ए जो है 21% आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है। देखिए मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल टोटल 120 दिन का होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी 120 दिन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है। दोस्तों विद्युत प्रतिरोध की इकाई इनमें से हो जाएगा ओम, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ओम आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है। दोस्तों ओजोन परत जो है वह कौन से गैस से बनी है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर का सी रहेगा, ऑक्सीजन से बना हुआ है ओजोन परत। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, बिजली का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों बिजली के आविष्कारक इनमें से यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी बेंजामिन फ्रैंकलिन। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जानी जाती है। देखिए लाल ग्रह के नाम से यह ग्रह मंगल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, रक्त का कौन सा भाग रोगों से लड़ने में मदद करता है। देखिए वह भाग जो कि रक्त का वह भाग जो कि रोगों से लड़ने में मदद करते हैं, तो यह हो जाएगा सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। लाल रक्त कोशिकाएं और सफ़ेद रक्त कोशिकाएं दो कोशिकाएं होती हैं। जो कि लाल रक्त कोशिकाएं होती है यह शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करती है, और सफ़ेद रक्त कोशिकाएं जो हैं वह रोगों से लड़ने में मदद करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, सबसे भारी धातु कौन सी है। दोस्तों सबसे भारी धातु यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूरेनियम। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल, शरीर में भोजन को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? देखिए, शरीर में भोजन को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को कहेंगे ऑप्शन नंबर बी श्वसन। ऑप्शन का बी जो है श्वसन बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का कार्य कौन करता है? देखिए, जंतु कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का कार्य यह करता है माइक्रोकार्निडिया। ऑप्शन नंबर ए जो है माइक्रोकार्निडिया बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? देखिए, हवा में नाइट्रोजन की मात्रा जो है वह 78% होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है 78% बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कंप्यूटर में डेटा स्टोरेज के लिए कौन सी मेमोरी स्थायी होती है, अस्थायी होती है? तो देखिए, कंप्यूटर में डेटा स्टोरेज के लिए जो मेमोरी अस्थायी होती है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रैम। ऑप्शन का बी जो है रैम आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई क्या है? दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डेसिबल। डेसिबल जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। देखिए आपका अगला सवाल है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में जो तत्व पाए जाते हैं यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? दोस्तों, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हीरा, जो कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। चलिए अगला सवाल है, सबसे अधिक ऊर्जा किस में संग्रहित होती है? तो इनमें से सबसे अधिक ऊर्जा जो है यह संग्रहित होती है वसा में। ऑप्शन नंबर सी वसा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा अम्ल पेट में भोजन को पचाने में मदद करता है? देखिए, इनमें से वह अम्ल जो कि पेट में भोजन को पचाने में मदद करता है, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मनुष्यों में रक्त संचार प्रणाली की खोज किसने की थी? देखिए, मनुष्यों में रक्त संचार प्रणाली की खोज करने वाले यह थे विलियम हॉर्वे। ऑप्शन नंबर बी विलियम हॉर्वे आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? देखिए, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी यह होता है फीमर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, जो कि जांघ की हड्डी होती है फीमर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत यह हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर बी माउंट एवरेस्ट आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पानी का पीएच मान क्या होता है? दोस्तों, पानी का पीएच मान यह हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर बी 7 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? दोस्तों, इनमें से जो ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है कौन से हैं? पृथ्वी है, शुक्र, मंगल या फिर बुध? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा बुध, जो कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, हाइड्रोजन गैस किस में जलती है? दोस्तों, हाइड्रोजन गैस जो है वह इनमें से किस में जलती है? तो यह जलती है ऑक्सीजन में। ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? देखिए, जल में घुलनशील विटामिन जो है यह है विटामिन बी और सी, यानी कि दोनों। ऑप्शन नंबर बी जो है विटामिन बी और सी यह दोनों आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, दूध का रंग सफ़ेद क्यों होता है? दोस्तों, दूध का जो रंग सफ़ेद होते हैं इसका मुख्य कारण होते हैं वसा की उपस्थिति के कारण, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी के अंदर की परतों को कितने भागों में बांटा गया है? पृथ्वी के अंदर के परतों को बांटा गया है 3 भाग में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, 3 भाग। अगला सवाल, ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों, ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को कहेंगे श्वसन। ऑप्शन नंबर बी श्वसन आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, वायुमंडल की कौन सी परत ओजोन गैस से भरपूर होती है? देखिए, वायुमंडल की जो परत ओजोन गैस से भरपूर होती है यह हो जाएगा समताप मंडल, यानी ऑप्शन नंबर बी समताप मंडल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, लीवर का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों, लीवर का हमारे शरीर में मुख्य कार्य यह हो जाएगा विषाक्त पदार्थों को हटाना, यानी ऑप्शन नंबर सी विषाक्त पदार्थों को हटाना आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, पृथ्वी का अधिकतम हिस्सा किससे ढका हुआ है? दोस्तों, पृथ्वी का अधिकतम हिस्सा जो है यह ढका हुआ है पानी से। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं?
तो मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व यह हो जाएगा ऑक्सीजन, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35, कंप्यूटर में बाइनरी भाषा कितने अंकों पर आधारित होती है। दोस्तों कंप्यूटर में बाइनरी भाषा जो है यह टोटल 2 अंकों पर आधारित होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सबसे अधिक तापमान सहन करने वाली धातु कौन सी है। तो सबसे अधिक तापमान सहन करने वाली धातु यह हो जाएगा टंगस्टन, यानी ऑप्शन नंबर ए टंगस्टन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, शरीर में इंसुलिन हार्मोन का क्या कार्य है। देखिए इंसुलिन हार्मोन का कार्य जो है शरीर में यह होता है रक्त में शर्करा को नियंत्रित करना। ऑप्शन नंबर सी रक्त में शर्करा को नियंत्रित करना आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक पाए जाने वाले धातु कौन सा है। पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक मात्रा में जो धातु पाई जाती है यह है एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर सी एल्यूमिनियम आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सबसे ऊंची ज्वालामुखी चोटी कौन सी है। दोस्तों सबसे ऊंची ज्वालामुखी चोटी जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी माउंट ओजोस डेल सालाडो, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है। दोस्तों सबसे बड़ी मानव निर्मित झील यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बोल्टा झील, यानी ऑप्शन का ए जो है बोल्टा झील इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं। दोस्तों न्यूटन के गति के प्रथम नियम को कहेंगे ऑप्शन नंबर ए जड़त्व का नियम, यानी ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी पर ऑक्सीजन बनाने में सबसे अधिक योगदान किसका है। देखिए पृथ्वी पर ऑक्सीजन बनाने में सबसे ज़्यादा योगदान जो है यह है समुद्री शैवाल का, यानी ऑप्शन बी जो है समुद्री शैवाल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सबसे भारी गैस कौन सी है। सबसे भारी गैस जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रेडॉन। ऑप्शन डी रेडॉन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पेंसिल में उपयोग होने वाला ग्रेफाइट किसका रूप है। देखिए पेंसिल में उपयोग होने वाला ग्रेफाइट जो है यह रूप है कार्बन का। ऑप्शन नंबर बी कार्बन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी के वातावरण में जल वाष्प का प्रतिशत कितना होता है। देखिए वातावरण में जल वाष्प का प्रतिशत जो है यह टोटल 0 से लेकर 4% होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। दोस्तों रक्त का थक्का बनने के लिए सहायक होता है ऑप्शन नंबर डी विटामिन के, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है विटामिन के आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा तत्व वायु में जंग लगने की प्रक्रिया को तेज करता है। देखिए वायु में जंग लगने की प्रक्रिया को तेज करने वाला तत्व यह हो जाएगा ऑक्सीजन, यानी ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छी चालक होती है। देखिए बिजली की सबसे अच्छी चालक जो है यह होती है चांदी। ऑप्शन नंबर सी चांदी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पानी का घनत्व सबसे अधिक किस तापमान पर होता है। दोस्तों पानी का घनत्व जो है वह सबसे अधिक 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग बस इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला सवाल, विद्युत धारा को मापने का यंत्र कौन सा है। दोस्तों विद्युत धारा को मापने का यंत्र यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अमीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है अमीटर बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, पृथ्वी पर सबसे कठोर धातु कौन सी है। तो पृथ्वी पर सबसे कठोर धातु जो है यह हो जाएगा टंगस्टन। ऑप्शन नंबर बी टंगस्टन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है। दोस्तों न्यूटन का तीसरा नियम जो है यह कहता है प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, ओजोन परत में कौन सी गैस पाई जाती है। दोस्तों ओजोन परत में जो गैस पाई जाती है यह ओजोन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी के सबसे अंदरूनी भाग को क्या कहते हैं। दोस्तों पृथ्वी के सबसे अंदरूनी भाग को कहेंगे ऑप्शन नंबर का डी आंतरिक कोर, यानी ऑप्शन नंबर डी आंतरिक कोर आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, इंसानों की रक्त वाहिकाओं की कुल लंबाई कितनी होती है। देखिए कुल लंबाई जो है वह लगभग होती है ऑप्शन नंबर का सी 1 लाख किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों मनुष्य के शरीर में रक्त का पीएच मान जो है यह होता है 7.4, यानी ऑप्शन नंबर बी 7.4 आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल है, शरीर में मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा पोषक तत्व है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है यह होता है कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन है, सबसे तेज गति से यात्रा करने वाली ऊर्जा कौन सी है? तो सबसे तेज गति से ऊर्जा जो यात्रा करती है यह प्रकाश है, यानी ऑप्शन नंबर बी प्रकाश आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? दोस्तों सबसे छोटा ग्रह इनमें से कौन से हैं? बुध है, मंगल, नेपच्यून या फिर प्लूटो? आपको राइट आंसर कमेंट करना है। फिर हम अगला सवाल देखते हैं, फटाफट आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट कीजिए। देखिए आपका अगला सवाल है, किस ग्रह को शनि का जुड़वा कहा जाता है? दोस्तों शनि का जुड़वा जो है यह कहते हैं यूरेनस को। ऑप्शन नंबर बी जो है यूरेनस आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस तत्व का उपयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में किए जाते हैं? दोस्तों परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में जिस तत्व का उपयोग करते हैं यह हो जाएगा यूरेनियम, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है यूरेनियम बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? दोस्तों रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन जो है यह करता है लाल रक्त कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। एक दो क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेंगे, जैसे कि इसी वीडियो में आपने पहले देखे होंगे, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो इसको क्रस्ट कहते हैं। क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं अभी। तो चलिए अगला सवाल है, प्रकाश वर्ष किसका माप है? दोस्तों प्रकाश वर्ष जो है वह किसका माप है? तो यह माप है दूरी का। ऑप्शन नंबर बी दूरी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? दोस्तों मानव शरीर में जो अंग रक्त को शुद्ध करते हैं यह हो जाएगा किडनी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, सूर्य किस गैस से बना है? दोस्तों सूर्य जो बना हुआ है यह बना है हाइड्रोजन और हीलियम से, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हाइड्रोजन और हीलियम आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? दोस्तों नीला ग्रह इनमें से किस ग्रह को कहते हैं? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर का बी रहेगा, पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? दोस्तों ध्वनि की गति सबसे अधिक जो है यह होता है ठोस में, यानी ऑप्शन नंबर ए ठोस आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती है? तो यह भी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, विटामिन डी। चलिए अगला सवाल है, सबसे हल्की गैस कौन सी है? भी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, हाइड्रोजन आपका बिल्कुल सही जवाब है। एक दो क्वेश्चन रिपीट होंगे तो उनको इग्नोर कीजिएगा। चलिए अगला सवाल, पृथ्वी पर सबसे गहरा महासागर कौन सा है? दोस्तों पृथ्वी पर सबसे गहरा महासागर जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस ग्रह को गैस दानव कहा जाता है? दोस्तों गैस दानव जो कहते हैं वह कौन से ग्रह को कहते हैं? तो देखिए यह ग्रह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, बृहस्पति ग्रह को कहते हैं गैस दानव। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर का सी रहेगा। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप यह हो जाएगा एशिया। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, एशिया महाद्वीप। अगला सवाल है, प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? तो प्रकाश की गति जो है वह होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। चलिए अगला सवाल है, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? दोस्तों लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण यह होता है अस्थि मज्जा में, यानी कि बोन मैरो में। ऑप्शन नंबर बी अस्थि मज्जा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पेट में भोजन पचाने में मदद करने वाला अम्ल कौन सा है? तो यह है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सबसे अधिक संख्यात्मक रूप से पाए जाने वाले जीव कौन से हैं? दोस्तों सबसे अधिक संख्यात्मक रूप से पाए जाने वाले जीव यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी कीड़े मकोड़े। ऑप्शन नंबर सी कीड़े मकोड़े आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन सा पदार्थ चुंबकीय नहीं होता है? दोस्तों इनमें से जो पदार्थ चुंबकीय नहीं है वह कौन से हैं? तो देखिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर का डी रहेगा, एल्यूमिनियम, जो कि चुंबकीय पदार्थ नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सबसे छोटा हड्डी वाला जीव कौन सा है? दोस्तों सबसे छोटी हड्डी वाली जीव यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मछली। जी हाँ दोस्तों, मछली जो कि सबसे छोटी हड्डी वाली जीव होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, मनुष्य की आँख में कौन सा भाग प्रकाश को केंद्रित करता है? देखिए आँख में जो भाग प्रकाश को केंद्रित करते हैं यह हो जाएगा लेंस। ऑप्शन नंबर बी लेंस आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे तेजी से घूमता है?
अपने अक्ष पर सबसे तेजी से घूमने वाला ग्रह, यह ग्रह हो जाएगा बृहस्पति, यानी ऑप्शन नंबर ए बृहस्पति आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए कौन सा तरल पदार्थ होता है। देखिए मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए जो तरल पदार्थ होते हैं यह हो जाएगा सेरेब्रोस्पाइनल द्रव्य, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी। दोस्तों पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की खोज करने वाले यह थे ऑप्शन नंबर सी आइजैक न्यूटन, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आइजैक न्यूटन आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा खनिज पाया जाता है। दोस्तों मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज यह कैल्शियम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है कैल्शियम आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। दोस्तों इनमें से सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हीरा, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, कौन सा तत्व मनुष्य के दांत और हड्डियों में सबसे अधिक पाया जाता है। दोस्तों सबसे अधिक दांत और हड्डियों में पाया जाने वाला तत्व यह हो जाएगा कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल की मानक तीव्रता कितनी होती है। तो मानक तीव्रता जो है यह होता है ऑप्शन नंबर का बी 9.8 ms वर्ग, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। दोस्तों वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा ग्रह सुंदरता का ग्रह कहलाता है। दोस्तों सुंदरता का ग्रह यह ग्रह कहलाएगा शुक्र, यानी ऑप्शन नंबर ए शुक्र आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, कौन सा तत्व पानी को नीला रंग देता है। देखिए तत्व जो कि पानी को नीला रंगते हैं तो यह हो जाएगा तांबा, यानी कि कॉपर, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल, बिजली का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। दोस्तों इनमें से बिजली का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, तो यह हो जाएगा चांदी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस गैस को मृत गैस कहा जाता है। दोस्तों मृत गैस जो कहते हैं यह कहा जाता है नाइट्रोजन को, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, शरीर में रक्त को पंप करने का कार्य कौन सा अंग करता है। दोस्तों रक्त को पंप करने का कार्य यह करता है हृदय, यानी ऑप्शन नंबर डी हृदय आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी में कुल जल का कितना प्रतिशत पीने योग्य है। दोस्तों पृथ्वी पर जितना भी जल है उसका कितना प्रतिशत जो कि पीने योग्य है। तो देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी रहेगा, 2.5% ही पीने योग्य है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सबसे अधिक ऊष्मा अवशोषित करने वाले रंग कौन सा है। दोस्तों सबसे अधिक ऊष्मा अवशोषित करने वाले रंग यह रंग हो जाएगा काला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी काला आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, किस गैस की वजह से फलों के पकने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। दोस्तों वह गैस जिसके वजह से फलों के पकने की प्रक्रिया तेज होती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा एथिलीन, एथिलीन ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है। दोस्तों सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व यह हो जाएगा वसा, यानी कि फैट, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है। दोस्तों पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का कारण जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाहरी कोर में पिघला हुआ लोहा और निकेल, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कंप्यूटर की मेमोरी को मापने की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो यह सबसे छोटी इकाई जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बीट, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सबसे ठंडी ग्रह कौन सा है। तो सबसे ठंडी ग्रह जो है यह यूरेनस है, ऑप्शन नंबर बी यूरेनस आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पेड़ पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं। तो यह बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण से, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, मनुष्य के रक्त में कौन सा भाग रोगों से लड़ने में मदद करते हैं। तो सभी क्वेश्चन रिपीटेड आ रहे हैं, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, जैसे कि पहले भी हम देख चुके हैं। अगला सवाल है, समुद्री जल का सबसे महत्वपूर्ण लवण कौन सा है। तो यह क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा सोडियम क्लोराइड, जो कि समुद्री जल का सबसे महत्वपूर्ण लवण होते हैं। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है, यानी कि यकृत, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है।
देखिए आपका अगला सवाल है, कौन सा ग्रह सबसे अधिक चंद्रमाओं वाला यानी कि मून्स वाला है। देखिए सबसे अधिक चंद्रमा किस ग्रह का है। आपके ऑप्शन है बृहस्पति, शनि, मंगल, नेपच्यून। और देखिए राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। और आज के इस वीडियो में टोटल 150 प्लस क्वेश्चन थे। तो आपको सारे क्वेश्चन कैसे लगे, वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।